दोस्तों, केसर का नाम सुनते ही सबसे पहले उसके भाव दिमाग में आते हैं। ये लाखों रुपए किलो में बिकता है। वैसे सोने की तरह बिकने वाला केसर सेहत के लिए काफी बेहतरीन रहता है और इसका धार्मिक रूप से भी काफी महत्व है। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में आती है कि आखिर इस केसर में ऐसा क्या है जो इसको इतना खास बनाता है। तो इसका जवाब है इसकी खेती। तो आप कहेंगे इसकी खेती में केसर महंगा कैसे हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे जिससे आप केसर से जुड़ी हर वो बात जान जाएंगे जो इसे इतना खास बनाता है। दरअसल केसर के उगने में मार्केट में बिकने आने तक इसका प्रोसेस काफी मुश्किल होता है। बाजार में बिकने वाली डिब्बियों तक आने तक इस केसर के पीछे काफी मेहनत की जाती है। ऐसे में जानते हैं कि इसकी खेती कैसी होती है, जिस वजह से काफी महंगा होता है। केसर का भाव सुनने में तो काफी ज्यादा लगता है, लेकिन जब इसकी खेती होती है तो काफी लंबी दूरी तक खेती करने के बाद भी काफी कम मात्रा में केसर की पैदावार हो पाती है। माना जाता है कि अगर 5,500 स्क्वायर फीट में खेती होती है तो फसल के आखिरी में सिर्फ 50 ग्राम केसर ही मिल पाता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 1 किलो केसर पाने के लिए कितनी लंबी जमीन में खेती करनी पड़ती होगी। खैर चिंता मत कीजिए, इस धरती पर जमीन की कोई कमी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केसर की खेती की कैसे जाती है, तो उससे पहले ये जानिए कि आखिर केसर की खेती कहाँ की जाती है। केसर की खेती के लिए अच्छी खासी धूप की जरूरत होती है, क्योंकि ठंड और बारिश के मौसम में इसकी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि गर्म मौसम वाली जगहों को उसकी खेती में सबसे बेहतर माना जाता है। इसकी खेती के लिए एसिडिक, बजरी, दोमट और रेतीली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। केसर की खेती के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 8 होना चाहिए, यानी कि जैसा हमने आपको बताया कि मिट्टी में एसिड की थोड़ी मात्रा इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। अगर जुलाई में इसकी फसल लगाई जाती है तो तकरीबन 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। किसान इसके बाद इसके फूलों से केसर निकाल सकता है। वैसे केसर के बीज की बुवाई 15 साल में एक ही बार करनी होती है और हर साल इसमें फूल आ जाते हैं। 15 साल बाद फिर से बीज को निकालने होता है और उसके बाद हर बीज में कई बीज और भी बन जाते हैं, जिसके बाद उन्हें फिर से जमीन में बो दिया जाता है। अब अगर बीज की बुवाई हो गई तो बाद में इसकी फसलें, यानी कहें कि केसर के बीज में से पेड़ नहीं निकलते हैं। इसमें बस एक फूल पत्तियों की तरह निकलती है। दिखने में लहसुन और प्याज जैसा पौधा निकलता है। इसमें एक फूल लगता है और एक फूल के अंदर पत्तियों के बीच में 6 और पत्तियां निकलती हैं, जो फूल के भीतर रेशे की तरह होती हैं। ऐसे में हर फूल से सिर्फ केसर की पत्तियां एक तरह करनी होती है। कहा जाता है कि जब करीब 160 केसर की पत्तियां निकाली जाती हैं तो उसमें सिर्फ 1 ग्राम केसर बन पाता है। यानी 1 ग्राम केसर के लिए कई फूलों से केसर को अलग करना होता है, जो काफी मेहनत का काम है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेहनत से निकलने वाला 1 ग्राम केसर 100 लीटर दूध में काफी होता है। केसर निकालने की प्रक्रिया में काफी मेहनत लगती है। इसके लिए केसर के पौधों के फूलों को हाथों से तोड़ा जाता है और फिर छायादार जगह पर 4 से 5 घंटे तक सुखाया जाता है। प्रत्येक फूल में 3 लाल रंग के केसर होते हैं, जिन्हें हाथ से हटाकर अलग किया जाता है। इस तरह से 1 किलो केसर लगभग 1.5 लाख फूलों से निकलता है। ज्यादातर इसकी खेती अगस्त में होती है। फूल आने की प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर में होती है। ये फूल की प्रक्रिया 1 महीने की होती है। माना जाता है कि अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होती है। वहीं इसकी सिंचाई नेचुरली होती है। इससे फूल निकालने में काफी मेहनत लगती है और लेबर का खर्चा काफी ज्यादा होता है। इस समय दुनिया में 20 जगहों पर केसर उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैदावार ईरान में होती है। कुल उत्पादन का करीब 90% केसर अकेले ईरान उगाता है। वो 46 देशों को अपने केसर का निर्यात भी कर रहा है। ईरान के अलावा केसर की व्यवस्थित और उन्नत खेती करने वाले देशों में स्पेन, भारत, ग्रीस, मोरक्को, अजरबैजान, इटली और अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन सभी देशों के केसर की गुणवत्ता, यानी रंग, रूप, स्वाद और औषधीय गुणों में बड़ा फर्क है। सोच लिहाज से सबसे अच्छे दामों में भी खासा अंतर है। कीमत के मामले में हमारा भारतीय केसर दुनिया के सबसे महंगे केसरों में से एक है। भारत में केसर की व्यवस्थित रूप से खेती कश्मीर में होती है। अपने कश्मीरी केसर की दुनिया में बड़ी शोहरत है। इसे दुनिया के सबसे उम्दा केसरों की श्रेणी में रखा गया है। कश्मीरी केसर का रेशा ईरानी केसर के मुकाबले बहुत ज्यादा मोटा और सुगंधित होता है, इसलिए दूसरे देशों में केसर के मुकाबले खासा महंगा बिकता है। कश्मीरी मोंगरा केसर तकरीबन 1.5 लाख फूलों से 1 किलो केसर प्राप्त होता है। वहीं अमेरिकन केसर की बात करें तो वो उसकी पैदावार से अधिक पैदावार करती है। अमेरिकी केसर में 1 बीघा खेत में 1 किलो तक केसर प्राप्त होता है, किंतु दोनों का बाजार भाव में काफी अंतर देखने को मिलता है। कश्मीरी मोंगरा केसर की कीमत 3 लाख रुपए के आसपास होती है। वहीं अमेरिकी केसर की बात करें तो केसर की गुणवत्ता के अनुसार 50,000 से 2 लाख तक के मूल्य में बेचा जाता है। लेकिन अगर ईरान के केसर की खेती की बात करें तो आपको पता ही होगा कि ईरान कैसे एक गर्म और खुश्क देश है, जहाँ हथियार, जिहाद और बमबारी का ही बोलबाला है। लेकिन फिर भी वहाँ इस केसर की खेती को लेकर अलग ही क्रेज है।
अक्टूबर के बीच से ईरान में केसर की खेती का सीजन शुरू होता है। 1 महीने तक चलने वाले इस हार्वेस्ट सीजन के दौरान खोरसान प्रांत में बसे 4000 लोग रोजाना सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो रात में खिलने वाले इसके लाइलैक के फूल को सावधानी से चुनते हैं, क्योंकि केसर का ये फूल रात में खिलता है और ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आने पर खत्म हो जाता है। इसीलिए इसे दिन चढ़ने से पहले इस फूल को चुन लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हर घर में 1 महीने तक सख्ती के साथ सुबह उठने का नियम माना जाता है। फूलों को हाथों से बनी बास्केट में लेकर जाते हैं और फिर प्रोसेसिंग एरिया में लेकर जाते हैं। यहाँ पर हाथ से पूरी सावधानी के साथ फूल से केसर के सिरे को तोड़ा जाता है और हर फूल से 3 केसर के रेशे निकलते हैं। लेकिन आज के समय में केसर की खेती को लेकर हो रहे नए नए प्रयोगों के कारण भी ये भी और सुनने और देखने में आ जाता है कि केसर को लोग अपने घरों की छत पर भी उगा रहे हैं, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान शामिल हैं, क्योंकि केसर में बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज भी होती हैं। इसीलिए इसको लेकर पूरी दुनिया में क्रेज देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रोज दूध में केसर को मिलाकर पीने से स्ट्रेस रिलीज होता है और इंसान का दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसके अलावा केसर में एनर्जेटिक एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि बॉडी की प्योरिफिकेशन में काम आते हैं। खैर, इन सबसे ये बात तो तय हो गई कि केसर एक ऐसी चीज है जो कि आज के समय सोना चांदी जितना महंगा ही है। आपको केसर के बारे में और क्या क्या पता है, या आपने अगर केसर इस्तेमाल किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें।